हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री फॉर एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। कह रहा है कि जो नीचे कोर्स दिए गए हैं उनमें कौन सा करेक्ट आंसर है उसको सेलेक्ट करिए। तो फर्स्ट इसमें है, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। कह रहा है कि जो ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो नाइट्रोजन से लेस होता है। तो हमें पता है कि जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ऑक्सीजन का 2s2 और 2p4 होता है। तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वो आधा से ज़्यादा भरा हुआ है। और नाइट्रोजन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो यहाँ पे आता है 2s2 और 2p3 होता है। ठीक, तो इसमें जो है p ऑर्बिटल इसमें आधा भरा हुआ है। अगर p ऑर्बिटल इसमें देखा जाए नाइट्रोजन में तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। हमें पता है कि हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ जो न कि पूरा भरे होते हैं न ही आधा भरे होते हैं। सो इसलिए कोड ए सही है। बी में है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन का और लेस होता है फ्लोरीन की कंपेरिजन में, जो कि गलत ऑप्शन है। ठीक, हमें पता है कि जो फ्लोरीन होता है इसकी साइज़ छोटी होती है क्लोरीन की कंपेरिजन में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगेगा। इसलिए जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है और लेस होता है क्लोरीन की कंपेरिजन में। कोड सी में दिया गया है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कंपेरिजन में ग्रेटर होती है। सो ये ऑप्शन भी सही है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग द एलिमेंट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज। कह रहा है कि जो गिवन ऑप्शंस है इसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका है। तो इसमें देखिए हम लोग अगर इन सब का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में जो सल्फ़र है इसका हो जाएगा P4। ठीक, मैग्नीशियम का होगा S2 और फास्फोरस का होगा P3। फास्फोरस का हो जाएगा P3 और एल्युमिनियम का होगा P1। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि जो p ऑर्बिटल है यहाँ पे हाफ फील्ड है। ठीक, और हमें पता है कि जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ दोज ऑर्बिटल्स विच आर नॉट फुल्ली फील्ड एंड नॉट हाफ फील्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एमंग द पोटेशियम, कैल्शियम, सेरेलियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन द एलिमेंट्स हैविंग लोवेस्ट एंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। इसमें कह रहा है कि सबसे लोवेस्ट और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किन एलिमेंट्स का है। ठीक, तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें जो पोटेशियम है वो फर्स्ट ग्रुप का है और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होता है। और क्रिप्टॉन जो है 18 ग्रुप या 0 ग्रुप का है एलिमेंट्स है और इसमें जो इनर्ट गैसेस रखी हुई हैं और इनर्ट गैसेस मोस्ट स्टेबल होती हैं, इसलिए इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा हाईएस्ट होगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर वाइल सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक बिकॉज। कह रहा है कि इसमें जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जिंक का होता है वो ग्रेटर होता है कॉपर की कंपेरिजन में और जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कॉपर का होता है वो ग्रेटर होता है जिंक की कंपेरिजन में। इसका रीजन क्या है। ठीक, तो देखिए इसमें फर्स्ट दिया है जिंक हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत है। ठीक, नेक्स्ट है जिंक हैज कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये भी रॉन्ग है। जिंक हैज कम्प्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, ये भी रॉन्ग है। हमारा ऑप्शन
जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और इसका रीजन है इन कॉपर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम completely filled d orbital in case of copper, while in case of zinc second electron is removed from s orbital। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्योंकि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है वो कॉपर के डी ऑर्बिटल से निकाला जा रहा है और डी यहाँ पे फुल्ली फील्ड होता है। और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जिंक से निकाला जा रहा है वो एस ऑर्बिटल से है। और एस ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया गया तो वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा लोअर होगा इन द कंपेरिजन ऑफ D10 के। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें कह रहा है कि जो गिवन ऑप्शंस है इनमें सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है। ऑप्शन ए है 4s1, बी में 3d5 है, सी है 3p6 और डी है 2p6। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो अदर ऑप्शंस हैं उनमें सभी हाफ फील्ड हैं या तो फुल्ली फील्ड हैं। इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का है और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल लोवेस्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। 6 है द एलिमेंट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किस एलिमेंट का है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्योंकि हमें पता है कि जब हम बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो नाइट्रोजन में आएगा P3, ऑक्सीजन में आएगा P4, बोरान में आएगा P1 और कार्बन का P2 होता है। तो देखिए यहाँ पे P3 है तो इसका मतलब कि हाफ फील्ड है, इसलिए मोर स्टेबल होगा, इसीलिए इसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो हाईएस्ट होगा। 7th क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर गिवन बिलो द वन हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कह रहा है कि इसमें जो कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिए गए हैं और इसमें सबसे हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 3s2 3p2, ऑप्शन नंबर बी में 4s2 4p4, ऑप्शन नंबर सी में है 3s2 3p3 और ऑप्शन नंबर डी में है 3s2 3p1। सो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियाडिक टेबल इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन जनरल। कह रहा है कि अगर हम लोग पीरियाडिक टेबल के किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज। कह रहा है कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है किसी भी एलिमेंट का वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है या इन्फिनिटी होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इंडिकेट्स दैट। कह रहा है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसी भी एलिमेंट का उससे हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट ऑप्शन नेगेटिव आयन इज लेस देन द न्यूट्रल एटम। ठीक, कह रहा है कि जो नेगेटिव आयन होगा वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव आयन विल नॉट फॉर्म। कह रहा है कि नेगेटिव आयन फॉर्म ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है नेगेटिव आयन इज मोर स्टेबल दैन न्यूट्रल एटम। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यही करेक्ट होगा। अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है इसका मतलब नेगेटिव आयन मोर स्टेबल होगा उसके न्यूट्रल एटम से। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ FCl Br इज। कह रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया FCl Br जो कि गलत है। नेक्स्ट है Cl F Br और I, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
इसका रीज़न है फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है क्लोरीन की कंपेरिजन में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण वो लेस स्टेबल हो जाता है क्लोरीन की कंपेरिजन में, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कह रहा है इसमें से कौन सा है जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियान, फ्लोरीन। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि नियान जीरो ग्रुप का एलिमेंट है और ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, सो इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कह रहा है जो गिवन ऑप्शन है इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए में दिया है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। ठीक, बट स्टिल इट इज़ अ स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोरीन। या स्टेटमेंट ए रॉन्ग है। ठीक, रीजन आर है क्लोरीन हैज़ अ हाई रिडक्शन पोटेंशियल एंड लो डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, तो ये करेक्ट है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज। कह रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। ठीक, पीरियाडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये इनकरेक्ट होता है। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फोगेशन होगा वो ऑक्सीजन की कंपेरिजन में, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फोगेशन ऑक्सीजन की कंपेरिजन में स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब कि जब हम लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फोगेशन करते हैं तो यहाँ पे आएगा P3 नाइट्रोजन का, ठीक, और ऑक्सीजन के बैलेंस सेल का P4 होगा। ठीक ना, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन का P3 है, P3 का मतलब हाफ फील्ड है, और हमें पता है कि हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड आर्बिटर्स मोर स्टेबल होते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ, जो कि न ही फुल्ली फील्ड होते हैं न ही हाफ फील्ड होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी की जगह ए करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।